नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार और आजाद समाचार आपको देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी और एक पूरी सीरीज के तहत आपको पूरे 5 राज्यों की डे टू डेट अपडेट देता रहेगा। जो कि हमारे अभी विधानसभा चुनाव होने हैं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। जहां एक और पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है तो वहीं उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। होने तो है 5 राज्यों में चुनाव, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश की चर्चा क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है और देश की तमाम बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी एक छाप छोड़ना चाहती हैं। जहां एक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के समर्थन में यहां से प्रचार करेंगी, तो वहां से दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी यहां पर एक छाप छोड़ना चाहते हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर सत्ता में अभी काबिज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कि 7 चरणों में चुनाव होने हैं और पहला चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें 11 जिले की 58 विधानसभा सीटों पर वोट डालनी है। और सबसे पहले हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपको शामली जिले लेकर चलते हैं। शामली जिले जिसका अभी कुछ दिन पहले कैराना अपने पलायन के कारण पूरे देश के नक्शे पर उभर के आ गया था, जहां से सभी हिंदुओं ने अपने मकानों पर लिख दिया था कि ये घर हम बेच रहे हैं। और कैराना एक हाईलाइट मुद्दा बना था और कैराना पूरे देश के नक्शे पर उभर के आया था और पूरे बीजेपी ने जिसे हाथों हाथ लिया था और एक बड़ा मुद्दा बना के 2017 के चुनाव में बीजेपी यहां से जीत कर आई थी। तो हम बात कर रहे हैं शामली की। शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर समाजवादी पार्टी कब्जित है। इसकी 3 विधानसभा सीटों में कैराना, शामली और थाना भवन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैराना की। कैराना जहां पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अमित शाह जी गृह मंत्री ने अपना उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार का बिगुल बजाया और कैराना से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की और उन्होंने घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। क्योंकि कैराना में 2 परिवारों का जब से यहाँ चुनाव शुरू हुए हैं विधानसभा के, 2 ही परिवारों को कब्जा रहा। एक हुकम सिंह का परिवार, दूसरा मोहम्मद हसन का परिवार। यहां से हुकम सिंह जी करीब 7 बार यहां से विधायक रहे हैं, तो 3 बार मोहम्मद हसन का परिवार रहा है। और यहीं से 2014 के चुनाव में हुकम सिंह जी सांसद बन के गए और 2015 में कैराना सीट पर उपचुनाव हुआ और मोहम्मद हसन के परिवार से विधायक बना और सपा की सीट से नासिर हसन को यहां से विधायक बनाया गया और वो जीत के पहुंचे। कैराना विधानसभा में 2017 के चुनाव में सपा उम्मीदवार नासिर हसन जीत कर आए थे और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मृग्या सिंह यहां से चुनाव हार गई थी। और अभी 2022 के चुनाव में जहां सपा ने अपने मौजूदा विधायक नासिर हसन को यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व के प्रत्याशी मृग्या हसन पर भी अपना भरोसा जताया और दोबारा यहां से प्रत्याशी बनाया है। अगर हम कैराना विधानसभा के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जाट समाज के मतदाता हैं, उसके बाद मुसलमान, गुर्जर, ठाकुर, बैस, ओबीसी और दलित मतदाता हैं। और सीधा मुकाबला यहां से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, तो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बाद सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और हम देखते हैं कि यहां से कौन जीत कर आता है और यहां से क्या नासिर हसन दोबारा अपना विधायक पद बचा पाएंगे या मृग्या सिंह यहां से अपना खाता खोल पाएंगे। अभी हम आपको शामली की एक और विधानसभा लेकर चलते हैं। शामली विधानसभा में जहां 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र निर्बल सिंह जीतकर यहां से आए थे और वो विधायक बने थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में तेजेंद्र सिंह को ही अपना दोबारा प्रत्याशी बनाया और सपा आरएलडी गठबंधन ने यहां से प्रसन्न चौधरी को आरएलडी से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और यदि हम शामली में जाति समीकरण की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा जाट समुदाय है, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद गुर्जर, बैस, ठाकुर और करीब 35% ओबीसी और कुछ दलित मतदाता है। और हम शामली विधानसभा की बात करें तो यहां पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। और यहां हम ये भी नहीं कह सकते कि बसपा यहां फाइट में नहीं है, यहां से बसपा भी बराबर फाइट करेगी और यहां से हमें शायद त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिले। अब हम बात करते हैं शामली जिले की एक और विधानसभा थाना भवन। यहां से 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह राणा चुनाव जीत कर आए थे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री बनाया गया था। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सुरेंद्र राणा को ही अपना प्रत्याशी बनाया है
और सपा आरएलडी गठबंधन यहां से अशरफ अली को अपना प्रत्याशी आरएलडी से घोषित किया है और इन्हीं दोनों पार्टियों में थाना भवन में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और यहां से अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा जाट समुदाय, बैस, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण और ओबीसी, दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और यदि हम संपूर्ण शामली जिले की जनता के मुद्दों की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा। जो मुद्दा हमें हर जगह और तीनों विधानसभा में है कि हम आवारा पशुओं से अपनी फसल को कैसे बचाएं। और दूसरा यहां का प्रमुख मुद्दा है गन्ने का समय पे भुगतान, क्योंकि अभी तक गन्ने का समय पे भुगतान नहीं हो पाया है और कुछ शामली जिले की जो चीनी मिलें थी वो भी कुछ बंद होने की कगार पर है, लेकिन कुछ अभी वर्तमान सरकार ने चालू भी कराया है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जा रही है कि अभी जो किसान है उनके लिए आवारा पशुओं से अपनी कैसे फसल को बचाया जाए और कैसे उसकी सुरक्षा की जाए। तो आजाद समाचार आपको जिलेवार उत्तर प्रदेश चुनाव की संपूर्ण जानकारी देता रहेगा। तो उत्तर प्रदेश चुनाव की जानकारी के लिए आप देखते रहिए आजाद समाचार।